हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 8 का मैथ, वो भी हिंदी मीडियम। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर है, ठीक है, परिमेय संख्याएं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? तो देखा जाए परिमेय संख्याएं को पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले हमको कुछ संख्याएं को जानना होगा। वो क्या है देखिए ध्यान से, थोड़ा देखा जाए क्या है। हम लोग पहले लेते हैं आपका प्राकृत संख्या। क्या लेते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। चलिए दूसरा जानेंगे हम लोग पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक है। अब संख्याएं भी लिख सकते हैं। तीसरा हमको जानना है पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में जानना है? जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक दो होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, एक होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको जानना है परिमेय संख्याएं क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे परिमेय संख्याएं, ठीक है। चलिए आइए बता दें आप लोगों को कि परिमेय संख्याएं हम लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्लास 9 में पढ़ते हैं, और परिमेय और अपरिमेय से जो संख्याएं बनती है उसको हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो आप लोग जानते होंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है। जो एक से स्टार्ट होती है उसे कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ध्यान से थोड़ा देखिएगा, 1 2 3 4 5, जहां तक के लिखते जाइए आप अनंत तक के, ये आपका है प्राकृत संख्याएं। तो हम लोग क्या कर देंगे? 3 डॉट लगा देंगे। बहुत सारे को देखते हैं, सभी लोग देखते हैं क्या करते हैं, लगातार डॉट लिखते चले जाते हैं, वो गलत कर देते हैं, वो गलत लिखते हैं। ये लगातार डॉट नहीं, ठीक है। 3 डॉट का मतलब होता है आपका अनंत तक, ठीक है, समझ गया। चलिए और आइए पूर्ण संख्या जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वही होती है जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से स्टार्ट हो। आइए तो 0 1 2 3 4 5, कहां तक लिखिएगा? थक जाइएगा लिखते लिखते, अनंत तक नहीं पहुंच पाइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको 3 डॉट लगा देंगे। आपको भी इच्छा जहां तक लिखना हो लिखिएगा, 3 डॉट लगा दीजिएगा, समझिएगा कि ये अनंत तक है। पूर्णांक क्या होता है? अगर पूर्णांक को लिखने के लिए कहा कहे आपको, कैसे लिखिएगा? ये लिखते हैं पूर्णांक को 0 1 2 3 4 और 3 को डॉट लगा दीजिए, ठीक है। और इस तरफ भी आइए, -1 -2 -3 -4, कॉमा लगा के 3 को डॉट लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक भी है और ऋणात्मक पूर्णांक भी है। तो देखिए यहां से यहां आपका धनात्मक पूर्णांक है, यहां से यहां आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको बोल दीजिए धनात्मक पूर्णांक, इसको बोल दीजिए आप ऋणात्मक पूर्णांक। क्या अब देखा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? एकदम है। सभी प्राकृत संख्या इसमें है ना, तो पूर्ण संख्या है। अब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो नहीं है, क्योंकि 0 उसमें नहीं है ना। अब सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक है, एकदम है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है तो है। देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अब देखा जाए परिमेय संख्याएं क्या होती है। वैसी सभी संख्याएं जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, और p और q एक पूर्णांक हो, ठीक है, तो हम उसे जहां q बराबर 0 नहीं हो तो लिख दे ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, सुनिए, और जहां लिखिए, जहां p और q एक पूर्णांक है, पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो। ये समझ गए? ऐसी संख्याएं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q
एक पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या 5/2 को। ये हो गया p, ये हो गया q, ये आपका ये हो गया p, ये हो गया q, तो p/q को में ये हो गया परिमेय संख्या है। आप इसको बोल सकते हैं -5/4 को। भाई माइनस है तो माइनस भी दे दो, पूर्णांक है ना भाई। हम क्या बोले हैं, p और q, जहां p और q एक q नहीं लिखे हैं, q जहां p और q एक पूर्णांक हो। ठीक है, और q 0 नहीं आना चाहिए। नीचे वाला जो है हर, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। अंश और हर 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, और ये इसको बोल सकते हैं, देखिए ये 5 को बोल सकते हैं परिमेय संख्या। सर बोलिएगा p/q के रूप में नहीं है भाई, बोल सकते हैं इसको। देखिए बटा में कितने लेंगे, p/q के रूप में आ गया। क्या जितने भी पूर्णांक है सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सबके बटा में डाल दीजिए, हो गया ये p/q यानी कि परिमेय संख्या। अब देखिए ये 2.5 है परिमेय संख्या, एकदम पे परिमेय संख्या 2.5, यानी इसको हम क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे तो बटा में 10 आया कि नहीं आएगा, काट उठ करेंगे कि नहीं करेंगे इसको, तो ये बटा में है ना, p/q के रूप में आया कि नहीं आया, इसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या है। समझ में आया। और देखा जाए ये -7 बोलेंगे परिमेय संख्या, एकदम बोलेंगे बटा में डालेंगे। 6 बोलेंगे, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। आप दशमलव में लिखिए, बटा में लिखिए, जिस प्रकार लिखिए आपको परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से। चलिए, आप बोलिएगा 0, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी, क्योंकि बटा में अगर हम डाल देते हैं तो ये भी परिमेय संख्या है। हाँ, और सुनिए क्या क्या परिमेय संख्या नहीं है, ये 4/0, ये 0 नीचे आ गया, बोले ना हम कि q 0 नहीं होना चाहिए, तो q 0 आ गया, यानी कि ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है, नीचे 0 आया तो परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, और कुछ जान लेते हैं, जैसे सम संख्या विषम संख्या तो जानते होंगे, इससे नीचे वाला क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। सम संख्याएं विषम संख्याएं पढ़ेंगे ना। सम संख्याएं क्या होता है, सम संख्याएं यानी संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, ये बताया था आप लोगों को। ठीक है, और अभाज्य संख्या जान लेते हैं, जरूरी है रिवीजन कराना। क्या, चलिए, सम संख्या जो होती है, जो 2 से विभाजित हो वह संख्या, जो 2 से विभाजित हो उसे बोलते हैं सम संख्या है। ठीक है, तो 2 से कौन कौन विभाजित, 2, 4, 6, 8, 3 को डॉट लगा दीजिए, ये हो गया आपका कौन संख्या, सम संख्या। विषम संख्या क्यों होता है, जो 2 से विभाजित नहीं हो। कौन कौन संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 3 को डॉट लगा दीजिए, होगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ शेष लेके आएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्याएं जिसको 1 से और खुद से भाग लगा सकते हैं, वैसी संख्याएं जो 1 से और खुद से विभाजित होती हो उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या है। आइए, तो हम लोग 2 लिखेंगे, कहिएगा सर 1 क्यों नहीं लिखे, भाई हम कहें कि 1 से और खुद से, तो यहाँ 1 भी है और खुद भी 1 ही है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, और जिसके 2 गुणनखंड होना चाहिए, क्या गुणनखंड होना चाहिए, एक और आता है जिसके 2 गुणनखंड भी होना चाहिए। आइए, तो 2 1 से और 2 से लगेगा, 3 भी 1 से और 3 ही से लगेगा, 4 नहीं लिखेंगे। 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है आप लोगों को 2 से लग जाता है। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाता है। आइए, 5 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 6 जो है आपका 2 से, हम क्या बोले परिभाषा, वैसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, तो 1 से हो जाएगा 5 और खुद से 5 से तो होबे करेगा। ठीक है, 7 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, एक के बाद 11 आएंगे। ठीक है, 3 को डॉट लगा दीजिए, ये हो गया, ये आपका ये हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया बढ़िया से, इसको मिटा दें। चलते हैं हम लोग अब परिमेय संख्याएं के गुण धर्म के बारे में। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्याएं के गुण धर्म क्या है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा। चलिए, परिमेय संख्याएं के गुण धर्म, स्टार लगा कर लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं के गुण धर्म। पहला गुणधर्म है आपका संवृत्त। क्या है, संवृत्त। चलिए, संवृत्त क्या होता है, ठीक है, देखिए, योग घटाव गुना भाग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि योग मतलब क्या होता है, जोड़,
व्यवकलन मतलब घटाव, ठीक है, घटाव लिखेंगे तो व्यवकलन लिखा हुआ है बुक में, ये गुना ये भाग। ये सन्निवृत्त क्या होता है, जब भी कोई दो संख्या को जोड़ते हैं, जो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आना चाहिए। जब भी कोई एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटाते हैं तो परिमेय संख्या आना चाहिए, 100% आएगा। आइए हम लोग योग को जांचते हैं, ठीक है। तो चलिए देखा जाए, a प्लस बी लिख लिया जाए इसको ना, a माइनस बी लिख लिया जाए, a गुना बी लिख लिया जाए ना, a बटा बी लिख लिया जाए। चलिए तो हम इसको चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो क्या होगा, a प्लस बी को संख्या लेते हैं 5 प्लस 6, ये 5 परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 5 6 11, यानी कि ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखा जाए 2/3 प्लस 5/3, तो इसको भी जोड़ेंगे, ये 2/3 परिमेय संख्या है। क्या बोले हैं, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने से परिमेय संख्या आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्या बोलेंगे, 2/3 5/3 क्या हो जाएगा आपका, ये 3 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो ये 3 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 एकम 3 एक बार में आता है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा कि नहीं होगा, ये भिन्न जो आप लोग बताता होगा। चलिए तो 3 एकम 3 एक बार में, तो 5 एकम 5 यानी हो गया 7/3, यानी कि हम परिमेय संख्या को भी जोड़ रहे हैं तो परिमेय संख्या ही आ रहा है, यानी कि योग ये सही है, ठीक है, सन्निवृत्त। चलिए आगे देखा जाए, घटाव, देखिए 5 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो कितना आता है, -1 आता है, कितना आता है, -1 आता है। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये धन ऋणात्मक है लेकिन पूर्णांक तो है ना भाई। हम क्या बोले हैं, p बटा q के रूप में लिखी जाती हो और p और q एक पूर्णांक हो, तो पूर्णांक में तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों आते हैं। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, बटा में डाल सकते हैं ना, जान p बटा q के रूप में आएगा ना। अब इसी को कर देंगे घटाव में ना, देखिए घटाव में कर देते हैं, देखिए 10 - 5 क्या हो जाएगा 5, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है ना। चलिए तो ये भी पूर्णांक, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसको देखिए ये 3 दिन होती है, यहाँ माइनस कर देंगे ना, तो 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि घटाव भी हो सकता है। गुना देखा जाए, गुना अगर 2 गुना 3 करते हैं तो 6 आता है, 5 गुना अगर -6 करते हैं, 5 गुना अगर -6 करते हैं तो ये 5 छक -30 आता है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब आइए बटा में लिख देते हैं, 2/3 और 7/5, तो गुना करेंगे, जब कटने वाला नहीं होगा तो नहीं काटेंगे, 7 दूना 14 और 3 5 15, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या है, हो गया, कोई दिक्कत, तो गुना भी होगा, भाग होगा, देखा जाए भाग करते हैं। अगर 5 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो 1 आएगा, 10 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा, 2 5 10 5, अगर 4 में 3 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 4/3, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया ये चीज। आगे देखा जाए, अगर 5/2 में भाग दिया जाए 7 से तो कितना आएगा, ये भाग मतलब नीचे आता है ना, तो 5/2 गुना 7 यानी 5/14, तो यहाँ भाग भी सही होगा, नहीं भाग नहीं होगा सही, क्योंकि हम क्या बोले हैं, कोई भी परिमेय संख्याएं ना कोई भी परिमेय संख्याएं होनी चाहिए ना, जिस एक पहली परिमेय संख्याएं में दूसरी परिमेय संख्याएं से भाग देने पर परिमेय संख्या आनी चाहिए। 0 भी तो परिमेय संख्या है। आइए हम लोग करते हैं, अगर 10 में 0 से भाग देते हैं तो कितना आ गई, अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित, यानी कि हम बोले हैं, क्या बताया था डिफिनेशन में, परिभाषा में, कि वैसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाती हो, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो लेकिन ये q बराबर 0 नहीं, तो q नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, यानी कि 2/3 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाग नहीं होगा, हर जगह होगा लेकिन नीचे 0 देंगे तो नहीं होगा। तो हम लोग अगला गुणधर्म पढ़े, चलिए समझ में आया बढ़िया से। चलिए अगला गुणधर्म हम लोग देखते हैं, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। अगला गुणधर्म देखा जाए थोड़ा, अगला गुणधर्म क्या है आपका, है क्रम विनिमेयता, क्या है, क्रम विनिमेयता, कोई दिक्कत, क्रम विनिमेयता, कोई दिक्कत। चलिए तो इसमें हम लोग जानेंगे योग घटाव गुना भाग, योग घटाव गुना भाग चेक करें। चलिए तो इसमें इसका जो नियम होता है, a + b बराबर b + a, क्रम मतलब क्रम को पलट के देखना है, क्रम को पलट के देखना है। जैसे मान लीजिए कि a + b पहले किए, बाद में जाकर ये b + a करेंगे, जोड़ घटाव दोनों करते हैं।
देखिए थोड़ा ध्यान से, अगर 5 + 6 करते हैं तो क्या क्रम अगर पलटेंगे तो 6 + 5 करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। आइए करते हैं, देखिए तो 6 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा, और ये 6 5 जोड़ेंगे तो भी 11 होगा। अगर 2/3 में अगर 5/3 जोड़ते हैं और अब क्रम को पलटते हैं, अगर 5/3 में 2/3 को जोड़ते हैं तो देखिए 3 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 तो 2 एकम 2, अभी 3 से भाग देंगे एक बार में, 5 एकम 5 तो हो जाएगा आपका ये भी वही चीज। देखिए 3 से वही 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 5 7/2 7/3 और बराबर ये 2 5 और 2 7/3, यानी कि बराबर आने के, यानी कि योग भी, योग जो है ये सही है। ठीक है, क्रम विनिमयता में योग आता है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, चलिए नोट करते चलिएगा। अब देखिए है घटाव, तो ए घटाव में क्या आना चाहिए, a - b बराबर b - a आना चाहिए। a में से b को यानी क्रम को पलट देना है। ऐसे 2 में से अगर हम 1 को घटाते हैं तो 1 में से 2 को घटा के देखिए, 2 में से अगर 1 घटाते हैं तो 1 आता है, 1 में से 2 घटाते हैं तो -1 आता है। अगर 10 में से अगर 5 घटाते हैं ना, और 5 में से 10 घटाते हैं तो 10 में से 5 घटाना है तो 5 आएगा, और 5 में से 10 घटाते हैं -5 आएगा, यानी ये बराबर नहीं है ना, नहीं ना बराबर, तो ये नहीं होगा। ठीक है, घटाव नहीं होगा क्रम विनिमयता में। ठीक है, चलिए गुना देख लेते हैं, गुना होगा क्योंकि 2 × 3 बराबर 3 × 2, तो ये भी 6 ये भी 6, कोई दिक्कत। आप कहिएगा सर परिमेय संख्या बनाइए ना, देखिए ना 2/3 में से अगर 1/3 घटा दिया जाए और फिर 1/3 इधर लिखिए, इधर लिख दीजिए 2/3। अब ये 3 और हम लोग समान लेते हैं कि आसान है, लघुत्तम करना नहीं पड़ता, तो 2 में से 1 गया तो 1/3 इसका हो जाएगा, और ये 1 में से 2 गया तो -1/3 होगा, यानी बराबर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत। ये देखिए 2 × 2 2 × 6 3 × 6, अगर आप मान लीजिए 5/2 लिखेंगे गुना 3/2 लिखेंगे, अब बराबर पहले 3/2 लिख दिया जाए, यानी क्रम विनिमय मतलब क्रम को पलट देना है। ठीक है, उसके बाद देखना है, और ये 5/2 बाद में लिखिए, ये भी 5 × 15/2 2 × 4 हो जाएगा, और ये 5 × 15/2 2 × 4 हो जाएगा, यानी कि बराबर आ रहा है। तो गुना भी सही है, भाग नहीं सही होगा, क्योंकि अगर हम 10 में 2 से भाग देते हैं और 2 में 10 से भाग देते हैं तो अलग अलग आ जाएगा। 2 में अगर 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा मालूम है, तो देखा जाए 5 आएगा। अगर 10 से 2 में भाग देंगे तो 2/10, यानी कि ये देखिए इसको भी हम भाग में कर देते हैं, 10/2 यानी हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी 1/5, यानी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो भाग आपका नहीं होगा। ये समझ में आया बढ़िया से। चलिए तो क्या करते हैं हम, अगला देखते हैं गुण। चलिए अब ये हो गया आपका, अब हम लोग देखते हैं सहचर्यता या सहचारिता जिसको बोलते हैं, या जिसको सहचर्य नियम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो ध्यान से थोड़ा, आइए हम लोग हैं सहचर्यता। सहचर्यता लिखिए, सहचर्यता, या इसको हम लोग सहचारिता बोलते हैं, सहचारिता। ठीक है, चलिए आइए इसमें वही बात है, लेकिन थोड़ा इसको चेंज कर दिए। देखिए कैसे, इसका रूल जो होता है a + b + c, किन बोलेंगे a + b + c। अब देखिए क्या रूल है इसमें, क्या कहता है कि पहले 2 टर्म को जोड़िए, उसके बाद उसमें तीसरा को जोड़िए। अब अगला में बराबर के बाद क्या कहता है कि पहले पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा को जोड़िए, फिर उसमें पहला को जोड़िए। ठीक है, ये नियम है इसमें। चलिए तो देखते हैं हम लोग संख्याएं लेकर के, 5 + 2 + 3, इधरों वही ले लेते हैं, 5 + 2 + 3 ले लीजिए। अब देखिए क्या है कि पहले 2 टर्म को जोड़िए, पहले 2 टर्म को जोड़िए, अब बाद वाला में पहले दूसरा और तीसरा को जोड़िए, पहला को छोड़ के तो जोड़िए, तो 5 × 2 = 7, अब तब जोड़ेंगे हम लोग 3, तो हो जाएगा ये आपका 10। आइए इसको पहले 5 को नहीं जोड़िए, पहले 5 को नहीं, पहले 2 3 5 हो गया 10। अरे तो समान है, कोई दिक्कत, समझ में आया, यानी कि योग होगा, इसमें योग होगा। घटाव देखा जाए, घटाव तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आइए हम लेते हैं 5 - 2 - 3, आइए इधर वही ले लेते हैं, 5 - 2 - 3, यानी कि इधर जो लेंगे वही लेंगे। अब इधर देखिए, ये में से ये, यानी कि पहला में से पहले दूसरा घटाइए, अब उसमें से तीसरा घटाइए, इसमें वही भी पहला में से दूसरा नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो यो करेंगे,
इनमें पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा में से पहले तीसरा घटाइए, दूसरा में से पहले तीसरा घटाइए, फिर पहला में से उसको घटाइएगा। आइए तो 5 में से 2 गया हो गया आपका 3, माइनस में हो गया 3 तो हो गया 0। आइए ये 5 का 5 रहने दीजिए, माइनस लिखिए। अब 2 में से 3 घटाइए, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 यानी कि हो गया ये माइनस और ये माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी आ रहा है 6, यानी घटाव नहीं होगा, घटाव नहीं होगा, गुना होगा, गुना होगा। क्योंकि देखिए 2 गुना 3 गुना अगर 5 लेते हैं या 2 गुना 4 गुना 5 लेते हैं, यहाँ पे 2 गुना 4 गुना 5 लेते हैं, ठीक है। 2 गुना 4 गुना 5 लेते हैं तो पहले इस दोनों को गुना कीजिए, फिर अब ये दोनों को गुना कीजिए, तो अब इसमें गुना कीजिएगा, ठीक है। पहले बोले ना पहला 2 टर्म ना 2 क्रम, फिर अगला वाला में लास्ट का 2 क्रम, ठीक है। तो 2 चौका 8 गुना हो जाएगा 5 तो 8 पंचे हो जाएगा 40। यहाँ पे देखिए ये 2 रहने दीजिए, पहले 8 चौका, अरे गलती लिखा गया यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 ना होगा, 4 पंचे 20, तब हो गया 20 दुना कितना हो गया 40। कोई दिक्कत, ये बराबर आ रहा है। भाग में फिर नहीं होगा, भाग में नहीं होगा, क्योंकि देखिए 10 भागा, देखिए फोन आने की वजह से कट गया था, ठीक है। तो अब ये हम फ्लाइट मोड में लगा दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग कहाँ थे, ये भाग पर थे, ठीक है। अभी तो हम मोबाइल से एक वीडियो करते हैं, चलिए देखा जाए। आज क्या लिखे थे 10, ये तो हम लोग गुना तक क्लियर हो गया था। भाग क्या है, भाग देखा जाए थोड़ा ध्यान से। भाग में भाग नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम लोग लिख देते हैं वही बात, 10 भागा 2 भागा 3 लिख दे, कोई दिक्कत। आइए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले 2 टर्म को भाग देते हैं, अब अगला में लास्ट 2 टर्म को भाग देंगे, कोई दिक्कत। आइए तो 2 में अगर 10 में आगे अगर 2 से भाग देते हैं तो आता है 5, 2 5 10, भागा में आता है 3, तो यानी हो गया ये 5/3। चलिए देखा जाए इसको, 10 और ये भागा 2 में भाग देंगे किससे, 3 से। अब देखा जाए, अब ये भाग देंगे, भिन्न का भाग तो आता होगा आप लोगों को, भिन्न का जो घटा गुना भाग। चलिए तो देखा जाए ध्यान से, ये क्या होगा, ये 10 का 10 लिखेंगे, भाग को गुना बदलेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, ये 2 पंचे 10 हो गया, यानी कि 5 तिहाई 15 हो गया। ये गलत हो गया ना, भाग में नहीं ना रहा है, तो हम लोग भाग में नहीं लिखेंगे। चलिए देखा जाए थोड़ा ध्यान से, अगला नियम पढ़े। चलिए अगला है वितरण का नियम। क्या है, वितरण। थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखा जाए, वितरण क्या होता है भाई, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ना, लॉ वही पढ़ेंगे हम लोग आज। चलिए तो क्या है, ये आपका वितरकता लिखिए, वितरकता लिखिए, या वितरण का नियम लिखिए, वितरण का नियम। चलिए देखा जाए, मान लीजिए कि आपका a गुना b है, अब प्लस में a गुना c है, तो देखिए आपके इसमें कितने पद आते हैं, इसमें कितने पद आते हैं। गुना वाला कोई एक पद मानते हैं, यहां से देखिए यहाँ 1 पद, यहां से यहाँ 2 पद, कोई दिक्कत। अभी देखिए दोनों में कोई चीज है ऐसा समान, दोनों में अगर कोई चीज समान है, कोई अंक या कोई अलजेब्रा कुछ समान है। देखिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, दोनों में है ना, तो दोनों में से a को हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन जिसको कहते हैं। तो इसमें से a बाहर चला गया, अकेला बच गया b, और ये जोड़ का जोड़ लिख देंगे। इसमें से भी a बाहर चला गया तो बच गया अकेला c, हम कोष्ठ में अंदर कर देंगे, कोई दिक्कत। आइए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि 5 गुना 6 है अब प्लस 5 गुना 2 है, तो हम लोग ये देखिए एक टर्म 2 टर्म, एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। गुना वाला को हम लोग क्या देखिए, मान लीजिए कि अगर 2 गुना 3 है माइनस 5 है प्लस 7 गुना 4 है, इसमें बताइए कितने टर्म है, तो इन्हें कहिएगा 1 2 3 4 5 टर्म है, नहीं, गुना वाला को हम लोग एक टर्म बोलते हैं, ये आपका एक टर्म हो गया ना, जहां जोड़ घटाव है वहां ही टर्म अलग होता है, ठीक है। चलिए तो ये इसमें देखिए दोनों में 5 है, दोनों में 5 है, तो हम 5 को बाहर निकालेंगे ना। देखिए तो 5 अगर बाहर आ गया इसमें से तो बच गया 6, अब प्लस में ये 5 बाहर आ गया तो बच गया 2, कोई दिक्कत। आइए अगला देखा जाए थोड़ा ध्यान से, अगर ये 5/2 और इसमें है 3/2, अब माइनस अब करते हैं, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, 3/4, कोई दिक्कत। अब देखिए इससे हम पहला में गुना करेंगे बाहर वाला से, और इससे हम दूसरा में भी गुना करेंगे, और गुना करते तो आना जाएगा। देखिए अगर 5 से 6 में गुना करेंगे और ये 5 से 2 में गुना करेंगे तो ना जाएगा, 5 में से अगर 6 में पहले गुना करते तो 5 गुना 6, आई प्लस है तो प्लस ले दिए, फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आया बढ़िया से आप लोगों को। तो चलिए 5/2 से गुना करेंगे 3/2 में, तो 5/2 और गुना आ जाएगा आपका
3/2। कोई दिक्कत? ये माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और ये आपका फिर 5/2 और गुना आ जाएगा आपका ये 3/2। समझ में आया? कोई दिक्कत? बढ़िया से। चलिए, तो ये हमारा था क्या नियम? वितरकता का नियम, और इसको हम वितरण का नियम बोलते हैं। ये क्वेश्चन में आएगा, आप लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा ना तो आएगा। चलिए हम लोग कुछ और टर्म को जान लेते हैं, लास्ट टर्म है कुछ और। ठीक है, ये समझ में आया वितरकता का नियम? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर आपको दे दिया 5 और यहाँ दे दिया 6 - 3, तो क्या दिया? पहले 5 से 6 में गुना कीजिएगा, फिर ये 5 से 3 में, तो 5 × 6 माइनस ये 5 × 3, या इस फॉर्म में रहे तो आप लोग क्या लिखिएगा? ये भाई ये दो टर्म है, यहाँ भी एक, ये देखिए एक टर्म है, यहाँ एक टर्म है, तो दोनों में कौन सा ऐसा संख्या है जो समान है दोनों टर्म में? तो 5 5 दोनों में है, तो 5 बाहर निकालेंगे, ये 5 इसमें चला बचेगा 6, माइनस का साइन है, ये देखिए 5 इसमें चला बचेगा 3। कोई दिक्कत नहीं ना? ये समझ में आया बढ़िया से? चलिए तो मिटा दिया जाए। चलिए देखा जाए थोड़ा ध्यान से, आगे देखा जाए अगला टर्म क्या है। अगला टर्म हम लोग पढ़ेंगे, पहला देखा है थोड़ा ध्यान से, हम लोग पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, ध्यान से देखिए थोड़ा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जब भी कोई दो संख्याएं को अगर जोड़ते हैं तो दोनों क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हम 5/6 है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना होगा कि ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है। ठीक है, ये धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं कि ऋणात्मक है? धनात्मक है तो उसको ऋणात्मक कर दीजिए, अगर ऋणात्मक है तो उसको क्या कर देना है? धनात्मक कर देना है। ध्यान से थोड़ा देखा जाए, अगर ये 5/6 है तो क्या हो जाएगा? -5/6। हम क्या बोले हैं कि दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखिए थोड़ा ध्यान से, अब देखिए दोनों को जोड़ के देखते हैं, ये 5/6 को और इसको जोड़ेंगे -5/6 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस क्या होता है? गुना करते हैं तो माइनस होता है। तो देखिए 5/6 कितना आ गया? 0 आ गया। मान लीजिए ये लीजिए, ये आप 7 लीजिए, अब ये 7 है, और क्या करेंगे इसको? अगर इसको योज्य प्रतिलोम लिखना है तो क्या करेंगे? -7 कर देंगे, -7 कर देंगे। अभी दोनों को जोड़ कर देखा जाए तो 7 और -7 क्या हो जाएगा? 0 नहीं होगा। तो ये हो गया क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या देखते हैं? गुणनात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये या गुणात्मक बोलिए, चलिए गुणात्मक प्रतिलोम, इसको गुणनात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देखा जाए क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे कोई भी दो संख्या को गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आइए व्युत्क्रम आप लोग जानते हैं पहले व्युत्क्रम पहले जान लीजिए। व्युत्क्रम क्या होता है? ध्यान से थोड़ा देखा जाए। व्युत्क्रम जैसे होता है उल्टा करना। क्या करना? उल्टा करना। तो देखिए अगर ये मान लीजिए कि 5/2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/5 हो जाएगा। अगर 3/4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। अगर 1/4 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 4/1। कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए कि 2 का व्युत्क्रम क्या होगा बताइए तो ना, इसके बटा में तो कुछ नहीं है, तो बटा में हम 1 डाल सकते हैं, 1 दे सकते हैं, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2। समझ में आया? कोई दिक्कत? व्युत्क्रम समझ में आया ना? चलिए तो व्युत्क्रम करेंगे। अगर मान लीजिए कि 5/6 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 6 को ऊपर ले जाइए, 5 को नीचे ले आइए, हो गया क्या हो गया? गुणात्मक प्रतिलोम। अब इन दोनों को गुना करेंगे, योज्य मतलब योग, यहाँ जोड़ रहे थे तो 0 आ रहा था, और यहाँ गुना करेंगे तो 1 होगा। चलिए आप देखा जाए थोड़ा ध्यान से, अगर 5/6 को गुना करते हैं किसको? 6/5 से, 5 से 5 का खत्म, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा आपका कितना? 1। कितना हो जाएगा? 1। अगर मान लीजिए कि 2/3 है, इसका कहता है योज्य प्रतिलोम निकालिए। कोई दिक्कत? अब 2/3 का योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सॉरी, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ये 3 को ऊपर भेज देंगे और 2 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आप देखिए दोनों को प्रूफ कीजिए। ये 2/3 में गुना कीजिए 3/2 से, 3 से 3 खत्म, ये 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा आपका 1। यानी गुणात्मक प्रतिलोम का योग होना चाहिए क्या? 1। और योज्य गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और योज्य प्रतिलोम की जो संख्या है दोनों को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो ये अंतिम टॉपिक था। तो हम लोग क्या करेंगे? अगले वीडियो में लेके आएंगे क्या? इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तब तक क्या करें? पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करें इसको। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।